जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, ऐसा कहा जाता है। बट अब लगता नहीं है कि ये जेंटलमैन गेम बचा है, ना ही इसमें स्पिरिट ऑफ द गेम बची हुई है। हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली कल वाले मैच में जिसके श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ, उसमें एक नया तरीके का डिसमिसल सामने आया जिसका नाम था टाइम्ड आउट। ये टाइम्ड आउट इशू क्या है, क्रिकेट के इतिहास में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण था, कौन दो के पीछे, कौन अंपायर था, कौन हमारा प्लेयर था, है ना, कौन सी दो टीम के बीच में हुआ, ये तो मैं बता ही चुका हूं। तो क्रिकेट के इतिहास में हुआ पहली बार कोई प्लेयर जो डिसमिस हुआ है टाइम्ड आउट होते हुए। अदरवाइज 10 तरीके होते हैं जिससे एक प्लेयर डिसमिस हो सकता है। तो उसके मैं 10 तरीके आपसे बात करूंगा, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उनके बारे में जानेंगे भी। ठीक है, तो जिसमें से 6 तरीके आप जानते हो कि एलबीडब्ल्यू हो जाना, किसी का हिट विकेट हो जाना, क्या ये बात समझ में आई, किसी का कैच आउट हो जाना, किसी का रन आउट हो जाना, मगर 4 अनोखे तरीके जिससे लोग आउट होते हैं, जिसमें से एक अनोखा तरीका तो आपने टाइम्ड आउट वाले में देखा ही। कंट्रोवर्सी इरप्ट्स एज एंजेलो मैथ्यूज बिकम द फर्स्ट become the first batter to be timed out here is what exactly happened in श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच। अच्छा, अगर मैं कुछ आपसे बात करूं इसके अंदर, तो आपको ये चीज जानने में थोड़ी अलग लगेगी कि पहले हमारा होता था बैट्समैन, मगर अब बैट्समैन हम लोग पहले मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर लेते थे। मगर ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा था कि वुमेन्स को भी हम लोग बैट्समैन क्यों बुला रहे हैं। तो आईसीसी ने बैट्समैन जैसा शब्द को अपनी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी से हटा के नाम क्या रख दिया गया, बैटर रख दिया गया। अब बैटर में डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटरी नहीं लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट दे दिया गया। अगर हम लोग बात करें, ये हमारे एंजेलो मैथ्यूज हैं, ठीक है, और ये हमारे शाकिब अल हसन। अगर जो सबसे बड़े परपिटेटर हैं, अगर कोई जो कांड करने वाले हैं तो यही है। ये एक कह सकते हैं निहायती मैनरलेस क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी 2019 में निदहास ट्रॉफी हुई थी, उसके अंदर भी कैप्टन अंपायर ने इनके डिसीजन को नहीं माना। अंपायर ने जब इन्होंने जो अपील करी, अंपायर ने नहीं माना, तो इन्होंने स्टंप पे खूब कस के लात मार दिया। इनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं। ये बात ठीक है कि हाँ, ये प्लेयर अच्छे हैं, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से भी इन्होंने काफी लंबे समय तक खेला है। साथ ही साथ ये इन्होंने अपने बांग्लादेश टीम के इस वक्त कैप्टन भी हैं। कई बात समझ में। तो ये बांग्लादेश की कैप्टन होने के बावजूद इन्होंने जो एक रेपुटेशन होती है, अपनी रिस्पेक्ट पूरी तरीके से खुआ चुके हैं। इन्होंने मैनकाइंड के लिए भी काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे। मैनकाइंड क्या होता है, जब अभी चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा कि मैनकाइंड क्या है। ठीक है, चलिए। तो एंटरिंग द रिकॉर्ड बुक फॉर द ऑल द रॉन्ग रीजन, वेटरन बैटर एंजेलो मैथ्यूज को क्या कर दिया गया, गिवन आउट नंबर 38। ठीक है, मैच नंबर 38 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हो रहा था, उसमें क्या किया गया, एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट दे दिया गया। टाइम्ड आउट बेसिकली है क्या, जो हमारे एंजेलो मैथ्यूज साहब हैं, आप देख सकते हो दो दो हेलमेट पकड़े हुए हैं, दो हेलमेट की ही कहानी है। यह जब विकेट गिरता है, जब कोई विकेट गिरता है, तो आईसीसी का रूल कहता है कि 3 मिनट के अंदर वहां से पवेलियन से बैट्समैन को आ जाना है और बैटिंग के स्टांस पे हो जाना है, ताकि बॉलर बॉल करने के लिए रेडी हो जाए। बॉल हो जानी चाहिए 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो एंजेलो मैथ्यूज साहब आ भी गए, मगर जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के अपने रूल्स हैं। तो वर्ल्ड कप में आईसीसी ने बोला है कि 2 मिनट के अंदर आना है, वो भी इन्होंने एंजेलो मैथ्यूज ने 2 मिनट के अंदर आ भी गए। मगर फिर इनका हेलमेट जो था, हेलमेट उन्होंने जब ग्लांस लेना शुरू किया, तब देखा कि इनका एक हेलमेट की स्ट्राइप खराब है ना। और ये सख्त हिदायत है आईसीसी की और हर क्रिकेट बोर्ड की कि आप कभी खराब हेलमेट से नहीं खेल सकते हो। तो इन्होंने बोला कि मुझे हेलमेट दूसरा चाहिए, तो उन्होंने अपने 12th प्लेयर को बुलाया। तो मराई अराइजमस, जो कि उस समय के कैप हमारे अंपायर भी थे, उन्होंने ये अलाउ कर दिया। मगर तब देखा कि विकेट गिरने के 2 मिनट के बाद बॉल नहीं पड़ी है, तो शाकिब अल हसन ने इसके ऊपर अपील कर दी। देखिए, बाय रूल तो ये बिल्कुल सही है, मगर ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ नहीं है। अगर आपको किसी को आउट करना है तो गेंद और बल्ले के दम पे करिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बात समझ में आई? तो पहले तो ऐसा लगा कि मजाक चल रहा है, आप देख भी पाएंगे दोनों लोग काफी ज्यादा हंस भी रहे हैं कि अरे क्या मजाक चल रहा है। मगर बाद में पता चला कि ये जो मराइज अराइजमस हैं, शाकिब अल हसन जो थे, मराइज अराइजमस यानी कि जो उस समय के अंपायर थे, उनसे सच में कह रहे थे। इसके बाद मैथ्यूज वॉज लिविड, बहुत ज्यादा एंग्री हो गए। उन्होंने अपना बल्ला, जब बाउंड्री लाइन क्रॉस करी, तो उन्होंने बल्ला भी अपना फेंक दिया कसके, एडजस्ट हिम आउट ऑफ फॉलोइंग एन अपील। तो इतनी बात समझ में आई कि टाइम्ड आउट है क्या। ये देख सकते हैं मराइज अराइजमस हमारे ये है, हमारे अंपायर साहब। ठीक है, मैथ्यूज हमारे ये हो गए और पीछे के साइड हमारे शाकिब अल हसन खड़े होंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर विटनेस। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइम्ड आउट हुआ नहीं है, बिल्कुल टाइम्ड आउट हुए। अगर हम लोग कुछ केसेस देखें तो मगर फर्स्ट क्लास केसेस थे, फर्स्ट क्लास मैचेस होते थे, उनके अंदर होते थे। जैसे कि त्रिपुरा का एक मैच था, वहां पे कोई हमारा जो बैट्समैन था, उनका नाम क्या था, हेमूलाल यादव, उनको भी क्या किया गया था। मगर ये सारे के सारे केसेस आपको 1998 के पहले के मिलेंगे। एक मैच और अब मुझे याद आता है, 2005 में अफ्रीका का मैच है, जिसके अंदर वीवीएस लक्ष्मण को आने में काफी लेट हो गया था। ठीक है, तो उस लिए भी 6 से 7 मिनट लग गए थे, मगर उनको डिसमिसल नहीं दिया गया था, टाइम्ड आउट नहीं दिया गया था, बिकॉज ये स्पिरिट ऑफ गेम के अंदर नहीं आता है। अगर आपको किसी को हराना है तो गेंद और बल्ले से हराइए। क्रिकेट गेंद और बल्ले का गेम है। ठीक है, चलिए, वो तो एक तरीके से
डिसिप्लिन बना रहे, है ना, कि ज्यादा समय ना लगे मैच में, इसलिए आईसीसी इस तरीके के रूल बना देता है। एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट द 10 वेज, टाइम्ड आउट किया गया 10 वे, कौन सा तरीके के? द हिंदू की कटिंग आप देख सकते हो, है ना, 7 नवंबर की कटिंग है, तो 10 तरीके होते हैं। तो 5 तरीके तो आप जानते हो, 6 तरीके, रन आउट होना, एलबीडब्ल्यू होना, कॉट हो जाना, स्टम्प हो जाना, हिट विकेट हो जाना, ठीक है, मगर 4 तरीके कुछ और है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। फॉर एन एग्जाम्पल 2006 के अंदर क्या हुआ था, रैना, सुरेश रैना हमारे लेफ्टी बैट्समैन जो थे, उन्होंने एक थ्रो किया, मगर पाकिस्तान के जो कैप्टन थे इंजमामुल हक, उन्होंने बॉल को रोक लिया, यानी कि जो फील्डिंग चल रही थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, थ्रो को रोक लिया स्टंप से जाने से, तब उनको दे दिया गया। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट के बारे में हमने देखा, एमसीसी की गाइडलाइन क्या कहती है कि 120 सेकंड्स के अंदर, यानी कि 2 मिनट के अंदर, आईसीसी रूल 40.01 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रूल कहता है कि 2 मिनट के अंदर आपको होना चाहिए ग्राउंड के अंदर। मैन कैडिंग क्या होती है, मान लो कोई बैट्समैन है, बैट्समैन जब बॉल डालता है तो बॉल डालते समय जो उसका लास्ट फुट होता है वो जब तक कि ना पड़ जाए तब तक रनर अपने जो बैटिंग क्रीज होती है, रनिंग क्रीज होती है, उसको नहीं छोड़ सकता है। कैन नॉट फ्रंट फुट हैज लैंडेड, जब तक कि फ्रंट फुट लैंड ना हो जाए तब तक कि जो बैट्समैन होगा, यानी कि जो बैटर होगा, वो अपना जो उसका एक ना एक पार्ट उस लाइन के उधर होना चाहिए, वो टेक ऑफ नहीं कर सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये भी हम लोग ने देखा था कि बटलर और अश्विन के बीच में भी ये काफी ज्यादा आईपीएल में सुनने में आया था, राजस्थान रॉयल के बीच में मैच था, ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग के बीच में मैच था, तो मैनकाइंड की अपील करी थी। मैनकाइंड क्या, जब टाइम बॉलर बॉल कराने जा रहा है, उसका फ्रंट फुट नहीं पड़ा है और बैट्समैन पहले ही रनिंग के लिए भाग ले, रनर, तो उसको वो बोला जाता है मैन काइडिंग बोला जाता है, ठीक है। हिटिंग द बॉल ट्वाइस, यानी कि कोई बॉल, मान के चलिए कोई बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है, कोई बैट्समैन खेल रहा है, उसने बॉल को मारा, अगर वो बॉल उसके बल्ले के लगने के बाद स्टंप की तरफ जा रही है तब तो दोबारा बल्ला लगा सकता है, मगर अगर उसने बॉल एक बार मार दी उसके बाद वो डबल बैट लगा रहा है कि बॉल इधर उधर चली जाए, कि उसकी कैच तक ना पहुंचे, जो भी है, तो उस तरीके से भी उसको आउट दिया जा सकता है। कह सकते हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाला ही केस है। इसीलिए हम लोग आगे क्या देखेंगे, अर्लियर देयर वर 11 मोड्स ऑफ डिसमल विद द हैंडलिंग द बॉल, in which a batter would be given out for deliberately using his hand to stop the ball from deflecting onto the his systems। in 27 हैंडलिंग द बॉल को ही ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के अंदर ले आया गया। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो सारा कांड था, ये कांड हमारे एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन, मेन परपिट्रेटर हमारे शाकिब अल हसन थे, बल्कि यहाँ पे मैं उतना ही दोषी अंपायर साहब को भी मानूंगा, बिकॉज अंपायर को भी ये पता होना चाहिए कि जो आईसीसी की गाइडलाइन है कि एकदम सही हेलमेट से बैट्समैन को खेलना है, तो एक तरीके से गेम ऑफ स्पिरिट को बनाए रखने के लिए केवल कोई और बड़ी दुर्घटना ना हो सके, इसलिए ही एंजेलो मैथ्यूज ने अपना हेलमेट मंगाया था। और एंजेलो मैथ्यूज के बारे में बात करूं तो इन्होंने अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया था। बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद श्रीलंकन क्रिकेट काउंसिल ने इनको वापस बुलाया, और श्रीलंकन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी बहुत ज्यादा करप्शन चल रहे हैं। उन्होंने कई सारी अपनी क्रिकेट काउंसिल जो स्टेट्स की हैं उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं डेली एक ना एक टॉपिक पे, चाहे वो इंटरनेशनल टॉपिक हो, चाहे वो सोशल टॉपिक हो, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया बॉर्डर से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, वो मैं लेके आता रहता हूं। स्पोर्ट्स से जैसे आज मैं एक टॉपिक लेके आया। ओके, जैसा सही लगे बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।